सभी साथी को नमस्कार जोहार। एक बार फिर से आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं जीएस फाउंडेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। सबसे पहले तो मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट रहेगा कि आप फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेटेट के एस्पिरेंट हैं दोस्तों, उन सभी के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आपको सही समय पर मिल सकेगा। फटाफट से इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड की जनजातियां, और झारखंड की जनजातियों का ये पार्ट 2 वीडियो होगा दोस्तों। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इससे पहले भारतीय इतिहास का प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से संबंधित सभी चैप्टर को मैं करा चुका हूं दोस्तों। सारे वीडियो जो है प्लेलिस्ट में लगे हुए हैं, तो आप उन वीडियो को मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो यदि अच्छी लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, और याद रखिएगा मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज़ देखना मत भूलिएगा। तो चलिए यहाँ पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं। तो पहला सवाल जो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, क्या कहता है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या का कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? आंसर कीजिए। आपके ऑप्शन है 21.2%, 26.2%, 29.2%, 33%। 2001 की जनगणना के अनुसार झारखंड में जनजातियों की जनसंख्या कुल जनसंख्या की कितना प्रतिशत है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 26.2% है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड में जनजातियों की कुल जनसंख्या कितनी है, कुल जनसंख्या की बात कर लिया जाए तो यहाँ 86,45,042। ठीक है, जो राज्य की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों? 26.2% है। क्लियर? यदि आपसे पूछ लिया जाए कि झारखंड में आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है, आदिम जनजातियों की संख्या कितनी है? आदिम जनजाति कितने हैं दोस्तों? 1,92,425 है, जो कुल जनसंख्या का कितना है? 0.72% है। ठीक है, झारखंड की कुल जनजाति आबादी का लगभग 91% जो है ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। ठीक है, और 9% जो है शहरी क्षेत्र में निवास करती है। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी जनजाति आदिम जनजाति की श्रेणी में नहीं आती है? आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति आदिम जनजाति की श्रेणी में नहीं आती है? आप सभी जानते हैं दोस्तों कि झारखंड में कुल 32 जनजातियां हैं। ठीक है, जिसमें जो है 24 मुख्य जनजातियां हैं, और शेष जो है 8 जो है आदिम जनजाति है। ठीक है, आदिम जनजाति में कौन कौन आते हैं? असुर, बिरजिया, बिरहोर, सबर, याद रखिएगा, सबर,
ठीक है। सबर को ही हेल खड़िया कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। सबर को ही हेल खड़िया कहा जाता है। सबर, ठीक है। कोरवा परहिया, कोरवा परहिया, सौरिया पहाड़िया, सौरिया पहाड़िया और माल पहाड़िया, ठीक है। माल पहाड़िया, ये 8 जो है आदिम जनजातियां हैं, ठीक है। तो असुर आदिम जनजाति की श्रेणी में आती है, विरजिया भी आती है, हेल खड़िया यानी सबर, ठीक है, ये भी आदिम जनजाति, जो कि महली जो है आदिम जनजाति की श्रेणी में नहीं आती है, ठीक है। महली की यहाँ पर बात कर लिया जाए दोस्तों, महली जनजाति की बात कर लिया जाए तो ये बांस से बने सामान बनाने में निपुण होते हैं। बांस के सामान बनाने में क्या होता है, निपुण होते हैं। ये टोकरी बनाना इनका काम होता है, ठीक है। देखिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू मानती है? विरजिया, विरजिया, चिकबड़ाइक, गोड़ाइत या बिजिया? कौन सी जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू मानती है? आंसर कीजिएगा। देखिए झारखंड की जनजातियों में जो अपने आप को उच्च हिंदू के रूप में मानती है वो कौन कौन है दोस्तों? जैसे बथुड़ी अपने आप को उच्च हिंदू मानती है, ठीक है। बेदिया, बेदिया, बिंजिया, बिंजिया, आपका चेरो, चेरो, खड़िया, ठीक है। खेरवार भी अपने आप को उच्च हिंदू मानती है, ठीक है, खेरवार। तो कौन सी जनजाति अपने आप को उच्च हिंदू मानती है? विरजिया नहीं मानती है, चीक बड़ाई नहीं मानती है, गोड़ाइत नहीं मानती है, बिजिया, बिजिया मानती है, ठीक है। बिजिया जो है अपने आप को उच्च हिंदू मानती है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? संथालों की संख्या 35% है, बिल्कुल सही है। संथालों की संख्या 35% है झारखंड में। उरांव दूसरे नंबर पर आता है, ठीक है। इसकी प्रतिशत कितना है? 18.14%, ये भी यहाँ पर मिलान सही है। मुंडा तीसरे नंबर पर आती है, 14.56%, ये भी यहाँ पर सही है। हो जनजाति जो है, हो जनजाति चौथे नंबर पर आती है, ठीक है। और इसका प्रतिशत कितना है दोस्तों? ये 10% है। तो मिलान सही नहीं है, ऑप्शन डी, ठीक है। संथाल जो है 35%, उरांव 18.14%, मुंडा 14.56% और हो 10%। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? निम्नलिखित में से किस या किन जनजातियों को 2003 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है? अनुसूचित जनजातियों की संख्या 32 है, 24 मुख्य जनजाति है, 8 आदिम जनजाति है, बता चुका हूं, ठीक है। मुख्य जनजातियों में ही कंवर, कोल और कोरबा आते हैं, ठीक है। तो कंवर जो है 31वीं जनजाति है, झारखंड की 31वीं जनजाति है कंवर, ठीक है, जनजाति है कंवर, ठीक है। इसे याद रखिएगा। 8 जनवरी 2003 को 31वीं झारखंड की 31वीं जनजाति घोषित किया गया था। ये कहां पर निवास करती है दोस्तों? पलामू, गुमला, सिमडेगा में निवास करती है, सिमडेगा में निवास करती है, ठीक है। कोल की बात कर लिया जाए तो कोल झारखंड की 32वीं जनजाति है, ठीक है। और इसे भी 2003 में ही अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया था। क्लियर? और कोल जो है कहां कहां निवास करती है?
कोल जो है आपका देवघर, 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 दुमका और गिरिडीह में निवास करती है। ठीक है, तो 2003 में अनुसूचित जनजाति का दर्जा पाने वाले कौन है? कंवर और कोल। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ए और बी दोनों। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट ही है जो हमें मोटिवेशन प्रदान करते हैं वीडियो बनाने के लिए, तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है विटलाहा क्या है? युवागिरी, सजा, पंचायत या विवाह? ठीक है, युवागिरी की बात कर लिया जाए दोस्तों। युवागिरी, तो युवागिरी एक प्रशिक्षण स्थल होता है। ठीक है, आदिवासियों का प्रशिक्षण स्थल होता है और सभी जनजातियों के युवागिरी अलग अलग होते हैं, इनके नाम अलग अलग होते हैं। विटलाहा की बात कर लिया जाए तो एक प्रकार का सजा है। ठीक है, जो कि संथाल समाज का एक प्रकार का सजा है विटलाहा। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? ठीक है, इसमें क्या होता है, जब कोई व्यक्ति जो है यौवन संबंध का अपराधी माना जाता है, यौवन संबंध, ठीक है, सेक्स से जुड़ी जो है संबंधों का अपराधी माना जाता है, तो उसे ये सजा दिया जाता है विटलाहा। एक सामाजिक बहिष्कार है, इसमें जो है सामाजिक बहिष्कार कर दिया जाता है, मतलब समाज से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि समाज से बाहर तो कर दिया जाता है, जब इसे समाज में लाना होता है तब क्या होता है? ठीक है, तो जिस व्यक्ति को निकाला जाता है उस व्यक्ति को समाज में फिर से लाने के लिए एक प्रथा चली आ रही है आदिवासियों में, उसको बोला जाता है भात भीतार। ठीक है, भात भीतार बोला जाता है, और इसी भात भीतार के अंतर्गत जो है समाज के लोगों को भात खिलाया जाता है। ठीक है, चावल खिलाया जाता है, चावल या भात कह लीजिए या राइस खिलाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है बिटलाहा किया गया व्यक्ति जो है अपने समाज में लौट पाता है। क्लियर हो गया? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल क्या है, संथाल जनजाति में वधु मूल्य को क्या कहते हैं? पौन, गोनोंग टका, गोनोंग या डाली कटारी? ठीक है, पौन की बात कर लिया जाए तो जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाता है। वधु मूल्य क्या है दोस्तों? जब विवाह होता है, ठीक है, तो वर पक्ष को ठीक है, कन्या पक्ष को कुछ मूल्य देना पड़ता है, रुपया पैसा देना पड़ता है, उसे क्या कहा जाता है? तो वधु मूल्य कहा जाता है। ठीक है, संथाल जनजाति में इसे पौन कहा जाता है। पौन और किस किस जनजाति में पाई जाती है दोस्तों? जैसे करमाली में भी वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। ठीक है, करमाली में। ठीक है, कोरा जनजाति में भी वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। महली जनजाति में भी वधु मूल्य को पौन कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर गोनोंग टका आ गया है। देखिए गोनोंग टका को हम कुरी गोनोंग भी कहते हैं, गोनोंग टका को हम कुरी गोनोंग भी कहते हैं। ठीक है, वधु मूल्य है। ठीक है, किस जनजाति में? मुंडा जनजाति में ये वधु मूल्य को कहा जाता है। गोनोंग हो जनजाति में वधु मूल्य को कहा जाता है। डाली कटारी की बात कर लिया जाए तो डाली कटारी बेंजिया जनजाति में प्रचलित वधु मूल्य है। ठीक है, यहाँ पर एक डाली भी होता है। ठीक है, डाली किस में होता है दोस्तों? किसान में होता है, आपका परहिया में होता है। ठीक है, डाली टका की बात कर लिया जाए, डाली टका, तो डाली टका किस में होता है वधु मूल्य? बेदिया जनजाति में होता है, बेदिया जनजाति में होता है, असुर में होता है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, संथाल जनजाति के दूसरे सबसे प्रमुख देवता को क्या कहता है? संथाल जनजाति के दूसरे सबसे प्रमुख देवता कौन है? देखिए संथाल जनजाति के यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि प्रधान देवता कौन है, प्रधान देवता, ठीक है, प्रधान देवता कौन है?
तो प्रधान देवता को सिंहभोंगा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सिंहभोंगा बोला जाता है या ठाकुर बोला जाता है। ठीक है, सिंहभोंगा या ठाकुर बोला जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है दूसरे सबसे प्रमुख देवता। तो दूसरे प्रमुख देवता मरांग बुरु है। ठीक है, मरांग बुरु जो है संथालों का दूसरा प्रमुख देवता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ जाहिर आ रहा है। तो जाहिर एरा क्या है? संथालों का ग्राम देवता है, प्रधान ग्राम देवता है। संथालों का प्रधान ग्राम देवता है जाहिर एरा। ठीक है, जाहिर एरा की बात कर ले जाए तो जाहिर एरा का निवास स्थान क्या कहलाता है दोस्तों? तो जाहिर एरा जाहिर थान में बैठती है। जाहिर थान में बैठती है। जाहिर थान क्या होता है दोस्तों? सखुआ या महुआ के पेड़ के झुरमुट के बीच स्थित स्थान होता है। ठीक है, उसे जाहिर एरा कहा जाता है, जाहिर थान कहा जाता है। जाहिर एरा जो है जाहिर थान में ही निवास करती है। ओड़ाक बोंगा क्या है दोस्तों? तो ओड़ाक बोंगा जो है गिरि देवता को कहा जाता है। संथालों के गिरि देवता को क्या कहा जाता है? गिरि देवता को ओड़ाक बोंगा कहा जाता है। ओड़ाक बोंगा कहा जाता है। क्लियर हो गया ना? और दोस्तों सेशन कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, सेशन यदि अच्छा लग रहा होगा दोस्तों तो एक लाइक अवश्य कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट है संथाल गांव का प्रधान क्या कहलाता है? संथाल गांव का प्रधान क्या कहलाता है? दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे कि गांव को क्या कहा जाता है। गांव, ठीक है, गांव को क्या कहा जाता है? आतो कहा जाता है। ठीक है, गांव को क्या कहा जाता है? आतो कहा जाता है। और ग्राम प्रधान को मांझी कहा जाता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, उप ग्राम प्रधान, ठीक है, डेप्टी या उप, ठीक है, डेप्टी ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? डेप्टी ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसे प्राणिक या प्रमाणिक कहा जाता है। प्राणिक या प्रमाणिक कहा जाता है। ठीक है, मांझी का सहायक क्या होता है? मांझी का सहायक क्या होता है? तो मांझी के सहायक को हम जोग मांझी के नाम से जानते हैं। मांझी के सहायक को हम जोग मांझी के नाम से जाने जाते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि संथाल समाज में गांव का संदेशवाहक कौन होता है? संदेशवाहक कौन होता है? संदेशवाहक, तो संदेशवाहक को गुड़ैत या गोड़ाइत कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? गोड़ाइत कहा जाता है। ठीक है, और संथाल गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? धार्मिक प्रधान को नायके कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? नायके कहा जाता है। क्लियर हो गया? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सभी फैक्ट को आप एक कॉपी कलम लेके जरूर नोट कीजिएगा। काफी मेहनत से इस सेशन को तैयार किया गया दोस्तों, तो आप एक कलम कॉपी लीजिएगा और सारे फैक्ट को नोट कीजिएगा, तभी आप परीक्षा में जो है अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। उरांव जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण ना किस प्रमंडल में है? किस प्रमंडल में है? आप सभी जानते हैं दोस्तों, झारखंड में प्रमंडलों की संख्या 5 है। ठीक है, पलामू, कोल्हान, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर और संथाल परगना। ठीक है, तो किस प्रमंडल में जो है उरांव जनजाति का संकेंद्रण सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा पाई जाती है? ठीक है, उरांव की बात कर ले जाए दोस्तों, तो उरांव जो है झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। प्रतिशत कितना है? 18.1% पूरे झारखंड में पाई जाती है। ठीक है, और भारत की बात कर ले जाए तो भारत की चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। चौथी सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, सर्वाधिक संकेंद्रण इसका दक्षिणी छोटा नागपुर में है। दक्षिणी छोटा नागपुर में है, छोटा नागपुर में है और पलामू प्रमंडल में है। ठीक है, ऑप्शन बी और सी, यानी कि बी और सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, झारखंड में 90% उरांव जो है इन्हीं 2 स्थानों में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त कहाँ कहाँ पाया जाता है? देखिए, संथाल परगना में भी पाया जाता है।
संथाल परगना, ठीक है, उत्तरी छोटा नागपुर, उत्तरी छोटा नागपुर, ठीक है, कोल्हान प्रमंडल में भी आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लियर, यानी झारखंड के लगभग सभी भागों में पाए जाते हैं। चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट है, धूमकुड़िया में प्रवेश सामान्यतः किस अवसर पर होता है? धूमकुड़िया की बात कर ले जाए दोस्तों, धूमकुड़िया, धूमकुड़िया तो क्या है? धूमकुड़िया जो है युवागिरी है, उरांव का युवागिरी। ये क्या होता है? एक प्रशिक्षण स्थल होता है, एक प्रशिक्षण स्थल होता है जहां पर युवक और युवतियों को जो है जनजातीय रीति रिवाजों और परंपराओं का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि इसमें प्रवेश किस उम्र में मिलता है, तो 10 से 11 साल की उम्र में मिलता है। ठीक है, और इसका प्रवेश जो है सरहुल के टाइम में मिलता है, सरहुल के टाइम में मिलता है। ठीक है, और इसमें 3 वर्ष में इसका आयोजन किया जाता है। 3 वर्ष में एक ही बार प्रवेश मिलता है। ठीक है, धूमकुड़िया के अधिकारी भी होते हैं और इन अधिकारियों को प्रत्येक जो है 3 वर्ष पर बदला जाता है। ठीक है, इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए अगला सवाल है, उरांव जनजाति का सबसे प्रचलित विवाह कौन सा है? आयोजित विवाह, आदि विवाह, ओलोलदाय या गोलट? ठीक है, तो उरांव जनजाति में सबसे प्रचलित विवाह आयोजित विवाह है। ठीक है, इसमें क्या होता है दोस्तों? इसमें जो है, ठीक है, इसमें जो है विवाह का आयोजन होता है। ठीक है, और ये विवाह जो है मध्यस्थ के माध्यम से किया जाता है, अगुआ के माध्यम से किया जाता है। ठीक है, इस विवाह में सेवा विवाह भी प्रचलित है। सेवा विवाह में क्या होता है? इसमें सास ससुर की सेवा की जाती है। इसमें जो है सास ससुर की सेवा की जाती है। ठीक है, इसके बाद वर जो है वधु से विवाह कर पाता है। इसमें विधवा विवाह भी प्रचलन है, विधवा विवाह का भी प्रचलन है। ठीक है, और याद रखिएगा एक ही गांव के लड़का लड़की के बीच शादी नहीं होता है उरांव समाज में। ठीक है, और इस जनजाति में दोस्तों जो नाता स्थापित किया जाता है, रिश्तेदारी स्थापित किया जाता है, एक सहिया के माध्यम से किया जाता है। किसके माध्यम से किया जाता है? सहिया के माध्यम से किया जाता है, जिसे कहा जाता है? इसे सहियारो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जिसे सहियारो कहा जाता है। प्रत्येक 3 वर्ष के बाद, ठीक है, याद कर लीजिएगा, सहिया और सहियारों का चुनाव जो है प्रत्येक 3 वर्ष में होता है, प्रत्येक 3 वर्ष में एक बार। ठीक है, और सहिया का चयन जो है धनकटनी के बाद किया जाता है। इस फैक्ट को भी आप याद कर लीजिएगा, धनकटनी के बाद सहिया का जो है चुनाव किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? सेशन कैसा लग रहा है एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा। उरांव जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहता है? महतो, पाहन, पुजार, इनमें से कोई नहीं। उरांव जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? उरांव जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? तो पाहन कहा जाता है। ठीक है, मुंडा जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है दोस्तों? मुंडा जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? आप इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, तो उरांव जनजाति के धार्मिक प्रधान को पाहन कहा जाता है। पाहन का सहयोगी क्या कहलाता है दोस्तों? तो पाहन का सहयोगी पुजार कहलाता है। पाहन का सहयोगी पुजार कहलाता है। उरांव का पूजा स्थल क्या कहा जाता है? उरांव के पूजा स्थल को सरना कहा जाता है। ठीक है, इनके पूर्वजों का निवास स्थान क्या होता है दोस्तों? तो इनके पूर्वजों का निवास स्थान को शासन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? शासन कहा जाता है। इनमें हड़बोड़ा संस्कार होता है, हड़बोरा
याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हड़बोड़ा संस्कार भी होता है जो कि जनवरी माह में होता है। किस माह में होता है? जनवरी माह में होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, साल भर में जो लोग मरते हैं उनकी हड्डियों को जो है नदी में विसर्जित किया जाता है, ठीक है। और विसर्जन करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो गोत्र खूंदी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोत्र खूंदी कहा जाता है। देखिए, एक प्रश्न में हम 5 से 6 फैक्ट दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, जो परीक्षा की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो आप एक कलम कॉपी लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। मुंडा जनजाति में विवाह को क्या कहा जाता है? विवाह को क्या कहा जाता है? तो विवाह को क्या कहा जाता है दोस्तों? विवाह को अरंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मुंडा जनजाति में विवाह को अरंडी कहा जाता है, ठीक है। मुंडा जनजाति में यदि आपसे पूछ लिया जाए युवागिरी को क्या कहा जाता है? युवागिरी, युवागिरी को गीती ओड़ा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? गीती ओड़ा कहा जाता है, ठीक है। विवाह को अरंडी कहा जाता है। इसमें विधवा विवाह भी प्रचलित है दोस्तों। विधवा विवाह, विधवा विवाह को क्या कहा जाता है? विधवा विवाह को सगाई कहा जाता है, ठीक है। वधू मूल्य, वधू मूल्य क्या कहलाता है? वधू मूल्य को गोनोंग टका कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वधू मूल्य को गोनोंग टका कहा जाता है, ठीक है। आपको पता है दोस्तों, इसी को हम कुरी गोनोंग भी कहते हैं, कुरी गोनोंग, ठीक है। इसी को हम कुरी गोनोंग भी कहते हैं, ठीक है। ग्राम प्रधान क्या कहलाता है? ग्राम प्रधान उराव मुंडा जनजाति के ग्राम प्रधान को क्या कहा जाता है? तो मुंडा जनजाति के ग्राम प्रधान को मुंडा ही कहा जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत क्या कहलाता है दोस्तों? तो ग्राम पंचायत को हाथू कहा जाता है, और ठीक है। और ग्राम पंचायत का प्रधान क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत का प्रधान, तो इसे हाथू मुंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? हाथू मुंडा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, युवागिरी के संबंध में कौन सा युग्म सुमेलित है? संथाल के युवागिरी को घोटुल कहा जाता है, बिल्कुल सही सुमेलित है। सौरिया पहाड़िया के युवागिरी को कोड़वा कहा जाता है, ये भी सुमेलित है। खड़िया के युवागिरी को गोतियों कहा जाता है, यहाँ पर सभी सुमेलित है, ठीक है। दोस्तों, झारखंड की जनजातियों का पार्ट 2 वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो में आपको उपलब्ध करा चुका हूं। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देखिए, ठीक है। तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा दोस्तों। और सभी वीडियो मैं सिलेबस के आधार पर बना रहा हूं दोस्तों, जेटेट की सिलेबस के आधार पर बना रहा हूं। और याद रखिए कि मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, ठीक है। तो मिलते हैं झारखंड की जनजातियों के पार्ट 3 में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।